हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस एग्ज़ाम की, क्योंकि 2-3 साल से जो इसका एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न बदल गया है। परीक्षा में काफ़ी बदलाव किए गए हैं, जिसकी वजह से बच्चे लगातार मांग कर रहे थे कि इसमें जो है इसका जो पैटर्न बदला है और ये सब चीज़ सिलेबस बदल दिया गया है, तो इसमें जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं तो उनको अतिरिक्त अवसर देने चाहिए। 1 या 2 अतिरिक्त जो अवसर हैं वो देने चाहिए। बच्चे मांग कर रहे थे कि 2 अतिरिक्त अवसर दिए जाएं और जो 2020 की परीक्षा हुई है इसमें दिए जाएं, लेकिन अब तो उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है और सारी प्रक्रिया हो चुकी है, तो अब तो उसमें कुछ नहीं होने वाला है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि आगे जो आने वाली परीक्षा है 2021 की, 2022 की, इसमें अतिरिक्त जो अवसर हैं वो दिए जाएं। और ये मांग काफ़ी लंबे समय से चल रही है, जब से इसके पैटर्न में और सिलेबस में बदलाव किया गया है कि जो बच्चे हैं वो उसके अकॉर्डिंग इतनी जल्दी वो नहीं कर पाते हैं, उन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो आपको एक अतिरिक्त अवसर देना चाहिए। तो बच्चे लगातार 2 अतिरिक्त अवसर की मांग कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। हालांकि इस पे कोई प्रोसेस अभी आगे नहीं बढ़ी है, ना ही आयोग ने ऐसा कुछ बोला है कि हम ये करेंगे या वो करेंगे। तो अब ये जो मामला है, बच्चों ने बहुत तेज़ी के साथ मांग उठाई और इकट्ठे रहे, इस मुद्दे पर इकट्ठे रहे। तो अब ये जो मुद्दा है वो सरकार के संज्ञान में आ गया है। सरकार, आप जानते हैं, हम जितने भी मुद्दे उठाते हैं तो वो सरकार तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। जो ऊपर लेवल पे अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं उन सबको वहीं पे सलटा देते हैं, निपटा देते हैं। लेकिन अब ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया था कि ये सरकार तक पहुंच गया है। जो उनकी मंत्री हैं सरकार में, है ना, केंद्रीय मंत्री हैं, वो साध्वी निरंजन ज्योति जी, उन्होंने भी पत्र लिखा है सीएम को कि भाई इन बच्चों की मांग मानी जाए और जो इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो वो इनको अतिरिक्त अवसर दिए जाएं। तो अब देखिए सरकार के पास पहुंच गया है और निश्चित तौर पर इसमें 1 या 2 अवसर तो जरूर दिए जाएंगे। अब 2020 तो निकल ही गया है, तो 21 की परीक्षा और 22 की परीक्षा, इसमें 2 अवसर तो दिए ही जाना चाहिए। बच्चों की मांग है कि 2 अवसर दे। अब सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है, क्योंकि इस टाइम चुनाव भी है, तो सरकार विद्यार्थियों को नाखुश तो नहीं करना चाहेगी, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से विद्यार्थी बहुत नाराज हैं। हालांकि नाराज तो शुरू से ही है, लेकिन पिछले 6-7 महीने से कुछ ज़्यादा ही नाराज हैं। तो अब सरकार के पास मौका रहेगा कि विद्यार्थियों को आकर्षित कर ले अपनी तरफ और उनको लालच वगैरह देके जो जायज मांग है, तो जिससे विद्यार्थी उसमें फंस जाए उनके चक्रव्यूह में और उनको एक वोट बैंक की तरह यूज़ कर ले। तो सरकार के पास मौका भी है और हो सकता है कि वो अब जो आपकी मांगे हैं उनको मान भी ले। तो ये विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। सरकार क्या करती है, अपने लिए करती है, किसके लिए करती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ना हमें उससे कुछ लेना देना है। हमारा है कि हमारी जो जायज मांगे हैं उनको स्वीकार किया जाए, और ये एक बहुत सही समय है अपनी जायज मांगों को उठाने का। हम कोई ऐसी मांग नहीं उठा रहे हैं कि जो बिना फालतू की बेवजूल की मांगे हों, ऐसी कोई मांग नहीं है, बेफिजूल की एक भी मांग नहीं है। जो जायज मांगे हैं वही उठाई जा रही हैं। लेकिन सरकारें हैं, जब उनका सरकार बन जाती है तो सब चलता रहता है, ढीला ढाला रवैया। लेकिन अभी समय है और चुनाव भी है, सब चीज़ एक साथ आपके साथ है, तो आपको अपनी मांगे तेजी के साथ रखनी है। आप सभी जानते हैं कि जो परीक्षाओं का सिस्टम चल रहा है, गड़बड़ी, लीक, धांधली, पेपर, अभी विधान परिषद का चुनाव हुआ, पेपर हुआ, इसमें आपने देखा पेपर लीक हो गया। कहाँ लीक हुआ? योगी जी के क्षेत्र में, जहां उन्होंने 25 साल वहां सांसद रहे हैं, वहां से जहां से चुन के आए हैं, और पेपर लीक वहीं हो रहा है। वो सेंटर पहले से डिवाइड था, लेकिन पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है। देखना चाहिए, हम लोगों को अपनी मांगे और तेज़ी के साथ उठानी चाहिए। तो अब जो ये मुद्दा था कि अतिरिक्त मौके मिलने चाहिए, तो निश्चित तौर पर इसमें बहुत ही जल्दी कुछ अच्छा खबर आने वाला है, और ये आपके लिए भी एक अच्छी खबर है कि अपनी मांगों को सही समय पर उठाएं। ऐसा नहीं है समय कोई भी चल रहा है आप अपनी मांगे उठाए पड़े हैं, तो कुछ नहीं होता। एक सही निश्चित समय होता है, और अभी वो समय चल रहा है। आप जितनी मांगे मांगना चाहते हैं मनवा लीजिए सरकार से, क्योंकि अभी मजबूर होगी सरकार, और वो हर चीज़ लागू करने के लिए बिल्कुल बैठी होगी कि हाँ सर, बच्चे जो मांग रहे हैं तो लगभग जो जायज़ है उनको सही कर दिया जाए। तो अभी समय है, और इन सब पे अपनी मांगे जोर के साथ उठाइए। जो भी हो, ट्विटर कैंपेन और जो भी हो, जितने भी मुद्दे हों, चाहे वो स्केलिंग का हो, इसमें हो। और ऐसा नहीं है कि यूपी पीएससी वाले हैं तो केवल यूपी पीएससी, यूपी SSSC या अन्य जो भी बच्चे हैं। तो अब ये स्केलिंग का जो मुद्दा है और ये जो मुद्दा है अतिरिक्त अवसर, तो ये सब पूरे होने जा रहे हैं।
रहे हैं। और चलिए, तो यही इन्फॉर्मेशन थी कि अब जो 2 अतिरिक्त अवसर हैं वो मिलना लगभग तय है, क्योंकि सरकार के पास पहुंच गया है और सरकार अब इसमें निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो करेगी, ऐसे तो छोड़ नहीं सकती है, क्योंकि उसके हाथ में भी मौका मिल गया है, उसको मौका मिल गया है बच्चों को खुश करने का। तो ये निश्चित तौर पर होगा और आप बिल्कुल श्योर रहिए। जो भी ओवर एज हो गए हैं विद्यार्थी तो अपनी तैयारी में लगे रहिए, अतिरिक्त मौका आपको जरूर मिलेगा। हालांकि 2 मिलते हैं नहीं मिलते उस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन इतना तो निश्चित है कि एक मौका तुम जरूर मिलेगा ही मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी में बिल्कुल भी ढील ना डालें और लगे रहें बिल्कुल। सो चलिए, थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और जैसे ही इस पर कोई नई अपडेट आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। थैंक यू। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।